प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे कोई भी ईएम वेव है, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग का मतलब चेंजिंग। देखो वर्ड चेंज तो जरूरी बोलना ही बोलना है। इस चैप्टर में अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक या चेंजिंग मैग्नेटिक, वेरिंग इलेक्ट्रिक या वेरिंग मैग्नेटिक। एंड दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो जो वेव प्रोपगेशन है इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो तीनों वेक्टर आपस में, तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपस में 90 डिग्री है। पहली प्रॉपर्टी है किसी भी ईएम वेव की। नंबर 2, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ईएम वेव जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज बी तो बिल्कुल भी जनरेट नहीं करता, तो जो बी जनरेट नहीं कर सकता तो ईएम वेव जनरेट नहीं हो सकती। नंबर 2, सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो क्या वो ईएमएफ जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कांस्टेंट मूव करता हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो सकता, जिससे कि ईएमएफ पैदा नहीं होगी। एक्सेलरेटेड के अंदर क्या होता है, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी किसी रीजन में, जिससे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जो कि फर्दर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज होंगे तो ईएम वेव पैदा हो सकती है। तो आपने क्या लिखना है सीबीएसई में पेपर में कि एक्सेलरेटेड चार्ज कैन ओनली प्रोड्यूस ईएम वेव, अदरवाइज नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट है फ्री स्पेस में इनका फॉर्मूला क्या होता है, सी का 1/√μ0 लेकिन अगर वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर रही तो ये म्यू और एप्सिलॉन क्या बन जाएंगे, म्यू एम एप्सिलॉन एम, नॉट नॉट हट जाएगा। तो आंसर फिर सी नहीं आएगा, आंसर वी आएगा। आपने सुना होगा ऑप्टिक्स में 10th में पढ़ा होगा कि लाइट जो है ग्लास में ट्रेवल करती है, स्पीड घट जाती है, घटेगी क्योंकि म्यू और एप्सिलॉन तो घट गया, ऑब्वियसली ये चीज चेंज होगी, चेंज हुई तो ये वैल्यू घट जाएगी। और 10th क्लास नाउ कॉम्प्लिकेटेड करते हुए इन दोनों को डिवाइड करके C/V, इसका नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेशियो है। मीडियम चेंज हो रहे हैं तो एप्सिलॉन म्यू चेंज हो रहा है, पर 10th में नहीं पढ़ाते, तो सीधा बोल देते एक नया कांस्टेंट है म्यू, खत्म कहानी है। नहीं सही है ना? तो लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है कि मीडियम का क्या परमिटिविटी चेंज हो रही है, परमेबिलिटी चेंज हो रही है, जैसे कि स्पीड चेंज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईएम वेव ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट पे करेगा तो बड़ा क्रेस्ट, तो क्रेस्ट ट्रफ पे करेगा, दे विल कैंसल ईच अदर। सुपरपोजिशन फॉलो करती है क्योंकि साइनोसॉइडल नेचर है। वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में अभी डबल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइम पे डबल होगा, टाइम डिले नहीं है। ई चेंज हुआ तो बी उसी टाइम पैदा होकर चेंज होगा, टाइम डिले कोई नहीं है। ई डबल तो बी डबल, ई कम तो बी भी कम, तो इसमें टाइम डिले कोई नहीं है, उसी इंस्टेंट पे पैदा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी वक्त मुझे, क्योंकि ई चेंज हो रहा है, कोई भी ई की वैल्यू दें तो ई जब चेंज हो रहा है तो ई के कॉरस्पॉन्डिंगली बी भी पैदा हो रहा है। और अगर आप ई और बी किसी इंस्टेंट पर डिवाइड करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा, दैट इज स्पीड ऑफ ईएम वेव 3 × 10⁸। कोई कहता सर अगले इंस्टेंट में मेरा ई डबल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया, कोई टेंशन नहीं, अगर ई डबल हुआ तो बी भी डबल हो जाएगा, लेकिन रेशियो विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी इंस्टेंट पे ई और बी की रेशियो आपको क्या देगी, स्पीड की वैल्यू देगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, क्योंकि ईएम वेव के अंदर दो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी है, मैग्नेटिक की फॉर्म में भी है, तो एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक की फॉर्म में। तो आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक होगी, आधी एनर्जी मैग्नेटिक होगी, याद रखना। नेक्स्ट है, ईएम वेव में कुछ ईएम वेव दिखती हैं, जैसे विजिबल लाइट हमें दिख रही है, ईएम वेव है लेकिन हमें दिखाई देती हैं। तो देखने के लिए, क्योंकि आपकी ईएम वेव ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई अगर ईएम वेव दिख रही है तो उसके लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे सकता।
इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को देखने के लिए या लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। मैग्नेटिक से लाइट जनरेट नहीं होती। तो विजिबल चीज, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, विजिबल ईएम वेव्स हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रखना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सभी ईएम वेव्स की।